प्रेज द लॉर्ड। हम 21 दिन का फास्टिंग में नहीं है, आज एक दिन फास्टिंग में, इसलिए थोड़ा शब्द भी वैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य में हम कुछ लोगों को आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, परमेश्वर की वचन अलग अलग परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर ने उनको दिया गया वह ज्ञान के अनुसार, प्रकाशन के अनुसार परमेश्वर का दास लोग प्रचार करते। लेकिन जब विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस वचन को एक भविष्यवाणी का शब्द समझकर उस वचन को स्वीकार करना चाहिए। क्या समझ के? भविष्यवाणी का शब्द समझ के उस परमेश्वर का दास के मुंह से निकलने वाला वचन को विश्वासी लोग स्वीकार करना चाहिए। और जब विश्वासी लोग विश्वास करके एक भविष्यवाणी का शब्दों का द्वारा जब इस वचनों को जब स्वीकार करना शुरू होता है, अचानक से परमेश्वर की आत्मा उस जगह पर व्यक्तियों के अंदर काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि हम दास लोग प्रचार करते हैं, ये एक भविष्यवाणी की किताब है। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर की एक भयानक सामर्थ्य है। इसलिए दास लोग कोई भी प्रचार करो, अगर हम उसको विश्वास से अगर स्वीकार करते, परमेश्वर की वचन जब एक वाणी का द्वारा जब हम स्वीकार करते, उस वचन हमारे अंदर भयानक रीति का काम करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज भी ऐसी एक वाणी प्रभु की आत्मा मेरा मुझसे कर रहा है, उस विश्वास का द्वारा प्रार्थना का साथ आप लोग बैठना, ताकि पास्टर हाथ नहीं रखा तो भी परमेश्वर का छुटकारा आपका जीवन में आज अनुभव करने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसलिए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 7वां वाक्य। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 7वां वाक्य। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। फिर से पढ़ो। और भविष्यवक्ताओं की चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने खड़ा हुआ, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। बस ये वाक्य हमने पढ़ा, उधर लिखा गया है। सब लोग इधर ध्यान देना। मैं बोला ना, पास्टर वचन प्रचार करने के समय लोग बाइबल पढ़ने का आत्मा कुछ लोगों के अंदर प्रवेश होता है, इसलिए वो आत्मा को आप घर में प्रकट करना, इधर वचन को सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कान से अगर आप प्रभु के वचन सुनेगा, वो सुनने से आपकी विश्वास की भयानक गहराई बढ़ना शुरू होता है। यहां पर हमने पढ़ा 50 भविष्यवक्ता लोग दूर एक जगह पर खड़े, ऐसे लिखा है ना, क्या कर पढ़ो। भविष्यवक्ताओं की चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। कहां खड़ा हुआ? दूर। जोर से, और जोर से। कोई दूर नहीं बोल रहा, उनका कान में दूर करके चिल्लाओ। बाजू वालों को देखकर बोलो, वो लोग दूर खड़ा था। नहीं, कोई बाजू वाले को बोल नहीं रहा। बोलो भाई लोग, बहन लोग, आंटी लोग, बुढ़ी लोग, जवान लोग। 1 2 3 जोर से। वो लोग दूर खड़ा था।
हाँ, तू आज किधर खड़ा है वो देख। हाँ बोलो, अरे बोलो, सिर्फ दूर खड़ा, आज तू किधर खड़ा है वो देख। अरे बोलो, आपको बोल ही नहीं रहा। हाँ, इधर लिखा गया है 50 भविष्यवक्त लोग दूर खड़ा होकर देख रहे थे। असल में वो 50 नहीं है। अगर आप गहराई से उस वाक्य को आप पढ़ेगा तो पता चलता है 52 भविष्यवक्त लोग एक साथ खड़े थे। कितना भविष्यवक्त? क्या बोलते 52 को? 52 भविष्यवक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस 52 भविष्यवक्तों में से एक श्रेष्ठ भविष्यवक्त था जो 51 भविष्यवक्तों का गुरु है। क्या है? गुरु है। उसका नाम है एलिया। इसका मतलब एलिया को छोड़कर 51 भविष्यवक्त लोग एलिया का साथ था। कितना लोग? 51। पर उसमें से 50 लोग दूर खड़ा था। कहां खड़ा था? दूर खड़ा था। और केवल दूर खड़ा रहकर नजदीक रहने वाला एक भविष्यवक्ता को घूर घूर से देख रहा था। क्या नाम है उसका? एलीशा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 51 भविष्यवक्तों में से एक था एलीशा, और 52वां भविष्यवक्त बोलेगा तो एलिया, जो ये 51 लोगों का गुरु है। लेकिन ये 50 भविष्यवक्त लोग दूर एक जगह पर खड़ा रहकर एलिया का नजदीक खड़ा हुआ गया हुआ एलीशा को ये लोग दूर दूर से देख रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इधर एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं, रुक रहा हूं, और पहले से एक शब्द ये प्रार्थना भवन के अंदर मैं बोलता हूं, आज से जितना लोग दूर खड़े रहकर कुछ अभिषेक के लिए इंतजार कर रहा था, आज उन लोगों को परमेश्वर नजदीक लेकर आकर कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा अभिषेक करने जा रहा है। सुना मैं क्या बोला? कुछ दिनों से दूर खड़ा रहकर परमेश्वर की अभिषेक उतरने के लिए इंतजार करने वाली उस व्यक्तियों को आज परमेश्वर नजदीक लेकर आकर परमेश्वर आज उनको अभिषेक करने जा रहा है। 51 लोग खड़े हैं एलिया को देखकर, लेकिन 50 भविष्यवक्त लोग दूर खड़ा हुआ। लेकिन उसमें से एक भविष्यवक्त एलीशा एलिया का नजदीक आया और नजदीक आके एक ही शब्द बोला, तेरी आत्मा की दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या बोला? 50 भविष्यवक्त लोग दूर खड़े रहकर दोनों भविष्यवक्तों के ऊपर कमेंट पास करने के समय एलीशा एलिया का नजदीक आकर बोल रहा है, तेरी अभिषेक की, तेरी आत्मा की दुगना अभिषेक। जोर से। अगर आप बाइबल की चरित्र पढ़ेगा तो दूर खड़ा रहकर देखने वाला, दूर खड़ा रहकर कमेंट पास करने वाला, दूर खड़ा रहकर भविष्यवक्तों को तोलने वाला लोगों की चरित्र ये बाइबल में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, परंतु नजदीक गया हुआ एलीशा की चरित्र आज भी ये बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज विश्वास से बोलना, मैं दूर खड़ा रहने वालों में से था कल तक, पर आज परमेश्वर की आत्मा मुझे नजदीक लेकर जाना शुरू करेगा।
प्रेज द लॉर्ड। पर नजदीक लेकर आएगा, बाकी कुछ बातों के लिए नहीं, नजदीक लेकर आएगा। यीशु मसीह के अंदर व्यापार होने वाली पुनरुत्थान की शक्ति की दुगना भाग आज कुछ व्यक्तियों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उंडेलने जा रहा है। वो कौन सी अभिषेक है यीशु मसीह का ऊपर मंडराया? वो है मरा हुआ में से, कब्र में से यीशु मसीह को जिलाया गया हुआ वही पुनरुत्थान की शक्ति आज दुगना रीति से नजदीक आने वालों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आज उंडेलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का दास आत्मा में प्रचार करने का समय हम आत्मा में दूर खड़े रहकर, दूर खड़ा रहने का अर्थ है हम यहां पर बैठकर भी हमारा दिमाग यहां वहां खो चुका है। यहां पर बैठा है परंतु हमारा दिमाग हमारा घर में चला है। यहां पर बैठा है लेकिन हमारा दिमाग अभी घर में जाके क्या करना है उसका बारे में सोचा है। यहां पर हम बैठा है लेकिन हमारा परिवार में अभी क्या होने वाला है उसका बारे में विचार कर रहे। परंतु ऐसा विचार करने वाले लोगों को आज 1 मिनट के लिए मैं बात बोलना चाहता हूं। अगर तू दूर खड़ा रहकर देखना चाहता है तो ये दरवाजा खोल कर तू अपना घर में जा सकता है। परंतु अगर तेरी अंदर अगर एक ही प्रार्थना आज आखिरी तलक उठ रहा है तेरे ओठों का द्वारा, प्रभु मैं दूर खड़ा होकर मैं थक गया, इतना दिनों से, वर्षों से, महीना से मैं दूर खड़ा होकर देख देख कर मैं थक गया, लेकिन आज तेरी वचन का द्वारा मुझे नजदीक लेकर आ। जो अभिषेक एलीशा का ऊपर उतरा उसी का दुगना अभिषेक आज मेरा ऊपर उतरने दे। प्रेज द लॉर्ड। अगर विश्वास करेगा तो 100% ये अभिषेक आपके अंदर व्यापार हो जाएगा। आपको मालूम है एलीशा नजदीक आकर एलिया को यही बोला, तेरी अंदर रहने वाला। कौन सा वाक्य है? 9 वाक्य जरा पढ़ो। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। तू वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, तुझ में जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग, उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। अगर आप व्यवस्था विवरण 21वां अध्याय उसका 17वां वाक्य अगर पढ़ेगा तो उधर मालूम पड़ता है यहूदियों का बीच में, इजरायलियों का बीच में जो पहिलौठा संतान होता है। कौन सा संतान? पहिलौठा, पहला बच्चा, पहिलौठा संतान जो होता है उसको बाप की प्रॉपर्टी का दुगना भाग वो पहिलौठा संतान को मिलता है। इसे एक व्यवस्था है। पढ़ो जरा व्यवस्था विवरण 21 का 17वां वाक्य। वो यह जानकर कि अप्रिय का बेटा मेरे पुरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से, अपना सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। तो व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा पुराने जमाने में या यहूदियों का मध्य में, ध्यान से इधर सुनना, इजरायली लोगों का बीच में, यहूदियों का बीच में ऐसे एक रिवाज था, एक परिवार का जो पहिलौठा बच्चा है उसको बाप का दुगना भाग, संपत्ति का दुगना भाग उस पहिलौठा बच्चा को दे रहा है। पर यहां पर हमने पढ़ा, दूसरा राजा में हमने पढ़ा, एलीशा एलिया का क्या मांग रहा है? आत्मा की दुगना भाग। एलीशा एलिया से प्रॉपर्टी का दुगना भाग कभी भी मांग नहीं सकता। मांग इसलिए नहीं सकता क्योंकि एलीशा पहले से ही धनिक था। कौन था? अगर आप एलीशा का चरित्र जाकर अगर आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में अगर पढ़ेगा, उधर लिखा गया है उस समय में परमेश्वर का दास एलीशा खेती करने वाला किसानों में से सबसे धनिक किसान वाला था। और उस समय की धन के अनुसार कितना जोड़ी बैल एलीशा का पास था? 12 जोड़ी, अर्थात कितना बैल हो गया फिर? 24 बैल। अगर एक किसान उसका पास अगर रखना है, उससे मालूम पड़ता है उसका क्या बोलते हैं ना, खेती का एकड़ कितना तक होगा।
आज 10 एकड़ 100 एकड़ को करने के लिए एक ट्रैक्टर बस हो गया, परंतु उस जमाने में जिस व्यक्ति को ज्यादा एकड़ जमीन होता है उसका गिनती कैसा मालूम पड़ता है, उसका पास रहने वाला बैलों का द्वारा देखकर मालूम पड़ता है। पर एलीशा ने, जब एलिया ने उसको बुलाया, जब उसकी अभिषेक की जब शुरुआत हुआ, उसकी जब अपॉइंटमेंट टाइम जब आया, नियुक्त करने का टाइम आया, बाइबल कहता है 12 जोड़ी बैल अर्थात 24 बैल को भी काटकर खेती करने वाला सारी सामग्री को जलाकर उससे बैलों को काटकर पूरा गांव वालों को खाना देकर, अभी किसका पीछे चल रहा है? किसका पीछे? जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला, एलिया उस जमाने का सबसे भयानक एक भिखारी था। ऐसा बोलने के समय आप मेरा चेहरा को इतना डरा के मत देखो, आप लोग इतना पाउडर डाल के आया कि देख के ही डर लगता है। क्यों? भिखारी था। एलिया का खाना 5 स्टार होटल में नहीं था, लेकिन कौवा का हाथ से भी नहीं, कौवा का ये संडास उठाने वाला से, और नाले का पानी। इसलिए वो कौवा का डील खत्म, उसके बाद विधवा का पास से खाना शुरू किया। इससे मालूम पड़ता है सबसे भयानक भिखारी था, लेकिन अभिषेक में सबसे भयानक धनिक था। और उसी आत्मिक धनों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का दास एलीशा, पहले वो खड़ा था 50 भविष्यवक्ताओं का झुंड में, लेकिन उसको एक चीज मालूम पड़ा, ये 50 भविष्यवक्ताओं का झुंड में अगर मैं खड़ा रहकर केवल दूर से देखने वाला एक व्यक्ति बन गया तो जिस बातों के लिए मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया है उस बुलाहट में खड़ा रहने के लिए मुझे नहीं होगा। 50 भविष्यवक्ता मुझे साथ दे या ना दे, परंतु मुझे मालूम है एलिया के अंदर रहने वाली अभिषेक की दुगना भाग मुझे चाहिए, इसलिए मैं दूर खड़ा नहीं रहूंगा, मैं नजदीक आकर उसकी अभिषेक को मैं प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एलीशा ने मांगा दूसरा भाग, लेकिन अभिषेक की आत्मा की भागा, धन की बात नहीं। पर दूर खड़ा रहकर नहीं, परंतु नजदीक रहकर परमेश्वर का दास एलीशा एलिया की अभिषेक को प्राप्त कर रहा है, दुगना भाग। इसकी अर्थ है एलीशा एलिया का वारिस बनना चाहता है, अभिषेक का। क्या बनना चाहता है? वारिस। पर वारिस इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं एलिया से भी बढ़कर मैं करके दिखाना चाहता हूं, नो। पर एक ही उसका मन में इच्छा है, जहां पर एलिया शुश्रूषा कर कर रुक गया, वहां पर मैं भयानक रीति से उस शुश्रूषा जहां रुका है उसी शुश्रूषा को मैं फिर से लेकर परमेश्वर की महिमा करते जाऊं। इसलिए अगर आप पढ़ेगा तो परमेश्वर का नजर में एलीशा की उद्देश्य पवित्र था। क्या था? एलीशा की उद्देश्य पवित्र था। एलीशा मेरा और आपका जैसा ढींग मारने के लिए, बहुत बड़ा दिखावटी करने के लिए, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए नहीं एलिया का पीछे चला, परंतु उसको मालूम है जहां पर एलिया अभी कुछ ही देरों में उसका शुश्रूषा खत्म होने वाला है, उसी जगह पर खड़ा रहकर मैं परमेश्वर की शुश्रूषा भयानक रीति से मैं करना चाहता हूं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसको प्रूफ करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। पर खड़ा रहने का समय, दूर खड़ा रहकर तोलने वाला लोग, दूर खड़ा रहकर उनका बारे में कुड़कुड़ाई करने वाला लोग, दूर रहने वाली भविष्यवक्ताओं की चरित्र बाइबल में नहीं, परंतु यह 50 भविष्यवक्ता दूर खड़ा था, उसमें से एक भविष्यवक्ता के बारे में
बाइबल प्रूफ करता है, वो भी ज्यादा नहीं प्रूफ करता, एक ही बात प्रूफ करता है। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। दूसरा राजा 4 अध्याय उसका पहला वाक्य। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से भविष्यवक्ताओं की चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए, अपने गुलाम बनाने के लिए ले जाए। इधर हमने पढ़ा 50 भविष्यवक्तों का झुंड जो दूर खड़ा था, उसमें से एक भविष्यवक्त का चरित्र है जो अभी हमने पढ़ा। चरित्र बड़ा, बहुत बड़ा कुछ नहीं है, पर चरित्र है दूर खड़ा रहने वाला भविष्यवक्त का परिवार क्या बन गया? क्या बन गया? क्या पढ़ा आप लोगों ने? धनिक बना क्या? फिर क्या बना? कर्जदार बना। इधर हमने पढ़ा भविष्यवक्तों का झुंड में से एक भविष्यवक्त का परिवार। 50 भविष्यवक्त का चरित्र बाइबल में है नहीं, परंतु उसमें से एक भविष्यवक्त का बारे में लिखा गया है। उसका परिवार पूरा कर्जा में डूब गया, और जिससे कर्जा लिया था वो लोग उसका दोनों बच्चों को गुलाम बनाने के लिए अभी आ रहा है। लेकिन एलीशा जो नजदीक खड़ा हुआ, वो नजदीक जाने के बाद परमेश्वर उसको अभिषेक करने लगा। नजदीक जाने के बाद परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर बढ़ने लगा। नजदीक जाने के बाद एलिया के ऊपर व्यापार हुआ गया हुआ, अर्थात एलिया का होठों में व्यापार हुआ गया हुआ। वो अग्नि की अभिषेक एलीशा के अंदर भी वही अग्नि की अभिषेक उसका अंदर व्यापार होना शुरू हुआ। दूर खड़ा रहने वाला कर्जा में चला गया, नजदीक आने वाला व्यक्ति कर्जा में नहीं, परंतु उसके अंदर रहने वाली अभिषेक को परमेश्वर ने एक आग का अभिषेक में बदल दिया। आज यहां पर बैठा हुआ विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, भीड़ों का मध्य में दूर खड़े रहकर कलीसिया को, दासों को उंगली उठाकर उनको तोलने के लिए तू आज बैठ मत, लेकिन तेरा बाजू में बैठने वाले लोग दासों को, कलीसिया को तोलने के लिए बैठने का समय तू इस जगह पर परमेश्वर के नजदीक आने के लिए पड़ा रहे और केवल अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना कर। जब तू आत्मा का द्वारा मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू होगा, मैं विश्वास करता हूं एलिया का मध्य में उतर कर आया गया हुआ उस अग्निमय परमेश्वर की आग कुछ लोगों के होठों में परमेश्वर की आत्मा डालना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम में हम आने के बाद हम पतरस के बारे में एक चरित्र पढ़ते। क्या चरित्र पढ़ते? पतरस से चलने के समय में फुटपाथ का दोनों बाजू में रोगियों को बिठाया जाता है, और रोगी लोगों का केवल एक ही इच्छा उनके अंदर होता है, कैसा भी करके पतरस का छांव हमारा रोगियों के ऊपर लगने का, ताकि वो लोग जोर से, ताकि वो लोग चंगा हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, पतरस का छांव में कुछ भयानक बात है क्या? बोलिए, पतरस का छांव में कुछ भयानक बात है क्या? नहीं है। लेकिन दूसरा अध्याय में हम पढ़ने का समय 120 का झुंड में जब पतरस बैठा, परमेश्वर किसका समान उनका मध्य में उतरा? बोलिए, किसका समान? एक आग का समान। और उसी आग पतरस का ऊपर गिरा। वही आग पतरस अपने जीवन की शुश्रूषा में लेकर चला। वही आग की अभिषेक रास्ता में पड़ा रहने वाला रोगियों को चंगा किया, क्योंकि पतरस यरूशलेम में रहने वाली लोगों का जैसा पेंतीकोस की त्योहार मनाने के लिए दूर खड़ा रहकर यरूशलेम के मंदिर के अंदर पड़ा नहीं रहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला गया हुआ अनुसार
यीशु मसीह की शब्दों के अनुसार वाग्दत्त आत्मा को प्राप्त करने के लिए 120 लोगों के साथ में चिपक कर पतरस बैठा, नजदीक आकर बैठा, यरूशलेम की मंदिर में दूर जाकर नहीं बैठा। इसलिए नजदीक बैठा हुआ पतरस के ऊपर अग्नि के समान एक अभिषेक उतरा बोलकर हम लोग ना देख सकता है वो आग पतरस का छाव में आत्मा में रोगी लोगों को अनुभव हो रहा था। इसलिए वो छाव पड़ते ही रोगी लोग चंगा होना शुरू किया। वैसा ही परमेश्वर की शुश्रूषा की शुरुआत करने वाला मूसा सीनै पर्वत में जलता हुआ एक आग को देख रहा है, परंतु वो आग जल रहा है एक छोटा वृक्ष के ऊपर, परंतु मूसा दूर से देख रहा है आग जल रहा है, पेड़ भी जल रहा है, परंतु पेड़ काला होकर एक राग में नहीं बदल रहा, परंतु उस आग में से एक शब्द मुझसे बात करना चाहता है। वो देखने के लिए मूसा सीनै पर्वत का ऊपर चढ़ा। मुझे ऐसा वचन पढ़ाना है, लेकिन मैं केवल बोलते जा रहा, मुझे विश्वास है आप सबको यह वचन मालूम है। चढ़ा कि नहीं? सीनै पर्वत में जलने वाली उस आग क्या है वो देखने के लिए मूसा ऊपर चढ़ा कि नहीं? जोर से। पर ऐसा ही चढ़ा क्या? पर वो चढ़ने का समय परमेश्वर ने कुछ तो मूसा को बोला। हाँ, बोलो क्या बोला मूसा को? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से बोला तो आप और जोर से। हे मूसा, मैं ही यहोवा परमेश्वर हूं जो ये आग से तुझसे बात कर रहा है। पर मूसा तू मेरे पास आने से पहला तेरा पैरों में रहने वाली है सड़ेला चप्पल को पहले जोर से पहला उतार। आज परमेश्वर की आत्मा कुछ विश्वासियों की जिंदगी को देखकर एक ही चीज बोल रहा है, वर्षों से तू चप्पल पहनकर दुनिया में तू चलने वाला वही चप्पल पहनकर तू मेरा सानिध्य में आ रहा है बोलकर मेरी अभिषेक तेरे ऊपर उतर नहीं रहा, परंतु ये दोपहर का समय परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है अगर आज तेरी चप्पल को उतारने के लिए अगर तू तैयार हुआ, उसी पैरों में मैं स्वर्गीय चप्पल तुझे पहनाने जा रहा हूं यीशु मसीह का नाम से। विबालबा शंदल प्रौढ़बा रेगने गडेगरेगस्या दीबल कमने गडेगल प्रौढ़बा रेगने गडेगरेगस्या। आज आत्मा में कुछ विश्वासियों को देखकर मैं एक चीज आत्मा में मैं घोषणा करना चाहता हूं, अगर किसी को लग रहा है मैं आज तक दुनिया में पहनने वाला वही चप्पल पहनकर मैं मेरा परमेश्वर का सानिध्य में वर्षों से मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, परंतु ये आज ये चप्पल मुझे उतार कर रखना है, क्योंकि मुझे वो चप्पल नहीं, मुझे स्वर्गीय चप्पल चाहिए कर मांगने वाला कोई विश्वासी अगर इधर है तो अपने हाथों को ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि तेरी हाथों को आज यहोवा परमेश्वर आज स्पर्श करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे मूसा, तू बचपन से लेकर 40 उम्र तक मिस्र में मरुभूमि में चला हुआ वही सड़ेला चप्पल बैठकर अति पवित्र रहने वाली उस परमेश्वर का सन्मुख में तू कदा भी खड़ा नहीं रह सकता। अगर तू खड़ा हुआ वो आग तुझे भस्म कर देगा। लेकिन जब मूसा उस आग को देखने के लिए जब नजदीक गया, उस आग में से परमेश्वर ने बोला, हे मेरे बेटे, तेरा चप्पल पहले तू निकाल और उसके बाद तू मेरा पास आ। प्रेज़ द लॉर्ड। चप्पल बोलेगा तो तेरी दुनियादारी, चप्पल बोलेगा तो दुनिया की रीति रिवाज, चप्पल
चप्पल बोलेगा तो जैसा दुनिया चलता है तू भी उसका समान चल रहा है। चप्पल बोलेगा तो जैसा दुनिया एक एक हरकतें करता है तू भी वैसा ही हरकतें करता है। ऐसा पैरों में चप्पल पहना हुआ है विश्वासी, मैं तुझे एक बात में आज बोलना चाहता हूं, तू कितना भी अन्य भाषा बोल, कितना भी तू हालेलुया बोल, कितना भी तू प्रार्थना कर, कितना भी 21 दिन 40 दिन 100 दिन 200 दिन 1000 दिन 1 साल 2 साल कितना भी वर्ष तू उपवास कर, तेरी प्रार्थना कदापि स्वर्ग तक पहुंचेगा नहीं। परंतु मूसा का समान परमेश्वर के शब्दों को तो आज सुनकर तेरी पैरों में रहने वाली दुनिया की पाप की गंदगी की मोह की लालसा की रीति रिवाज की दुनिया की प्रेम की चप्पल अगर आज उतरने के लिए तू तैयार हुआ तो तेरी पैरों में परमेश्वर एक आग जलाएगा। 4 पीढ़ी से बंधन में पड़ा रहने वाला इजरायली बच्चे लोगों को छुड़ाने वाली वही अभिषेक आज तेरा पैरों में परमेश्वर की आत्मा उंडेलना शुरू करेगा। 4 पीढ़ी फारो का गुलामी में पड़ा है, पर जिस दिन मूसा ने अपने पैरों का चप्पल निकाला उस फारो के बंधनों को तोड़ने के लिए मूसा की पैरों को परमेश्वर ने एक आग का चप्पल उसको पहनाया। वही चप्पल पहनकर परमेश्वर का दास मूसा फारो का पास गया, वही चप्पल पहनकर फारो का महल के अंदर घुसा, वही चप्पल पहनकर फारो को डराना शुरू किया। आज लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर बंधन टूटना चाहता है, तेरी रोग से तू छुटकारा पाना चाहता है, तू चाहता है इतना वर्ष में मेरी इच्छा के अनुसार जिया, परंतु अभी मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर कर मैं जीना चाहता हूं, मेरी पाप की, मेरी बंधन की, मेरी रोग की, मेरी लालसा की, मेरी कमजोरी की ये सारी चप्पल आज मैं प्रभु के सामने मैं उतारने जा रहा हूं। अगर तू उतारा एक अग्निमय चप्पल परमेश्वर की आत्मा तुझे पहनाना शुरू करेगा। जो मूसा फारो का सामने खड़ा रहने के लिए डरना शुरू किया, उसका डर एक ही था, हे यहोवा परमेश्वर मुझे बात करने के लिए आता नहीं, मैं तो तोतला हूं, मिस्र का राजा कह लेने वाला फारो का सामने में कैसा खड़ा रहेगा। पर जब उस आग का सामने से मूसा चला गया, डरा लोगों को डराने वाला, दुनिया को डराने वाला फारो को ना बात करने वाला मूसा डराना शुरू किया। क्यों? उसका पैरों में परमेश्वर ने एक आग का चप्पल पहनाया था, क्योंकि मूसा फारो का पास एक आग का सामने से चला गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलने वाला बात किसको समझ में आ रहा है मुझे मालूम नहीं, परंतु आज तुझे तेरा पैरों की चप्पल आज उतारना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक उस चप्पल को तू उतारेगा नहीं, जब तक ये दुनिया ने पहनाया हुआ चप्पल को तो उतारेगा नहीं, परमेश्वर की नजदीक आने का सबसे पहला प्रोसेस यही है, तेरी पैरों की चप्पल अर्थात सारी दुनियादारी, सारी गंदगी, सारी मलिनता आज प्रभु यीशु मसीह का नाम से आज साइड में रख और प्रभु को बोल, मेरी पैरों को फिर से अभिषेक करना शुरू कर। मैं विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, आप लोग इस जगह पर बैठा किस बातों के लिए? बोलिए। हम बपतिस्मा लेकर उद्धार में आकर हम इस जगह पर बैठा किस बातों के लिए? बोलिए। हम इस जगह पर बैठा किस बातों के लिए? धन दौलत को प्राप्त करने के लिए, तेरा रोग से तुझे मुक्ति मिलने के लिए। बोलिए, किस बातों के लिए? तेरा परिवार का बंधन टूटने के लिए। विश्वासी लोग जरा सोचो, हम बपतिस्मा लेने के बाद, हम इतना वर्षों से प्रभु के पास आने के बाद हमारी आज की स्थिति कैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ विश्वासी लोग केवल संडे संडे आने वाला व्यक्ति है, कुछ विश्वासी लोग हर प्रार्थना में आता है, पर सुनने वाला वचन को कान में रखकर उसके अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लोगों को प्रभु बोलता है, तेरा चप्पल उतार, तेरी पैरों को आज मैं अभिषेक करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसा जैसा दिन बीतता जा रहा है, परमेश्वर की लोग धीरे 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 दुनिया की मोह में, दुनिया की बातों में फिसलता जा रहा है। परंतु परमेश्वर के नजदीक बैठकर अपने आप को तोड़कर परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए विश्वासियों का मन अभी हट चुका है। पर यही काम जो शुरुआत में पहले कलीसिया, आदम और हवा जो पहला कलीसिया था, उनका बीच में जिस सर्प ने काम किया था, वही सर्प आज भी हमारा मध्य में विश्वासियों के अंदर काम कर रहा है। इसलिए विश्वासी लोग सत्य मालूम पड़ने के बाद भी, सत्य को जानने के बाद भी परमेश्वर की मार्गों पर चलने के लिए विश्वासियों को मन नहीं। परंतु मूसा का जब समय आया, मूसा को जब प्रभु ने बोला अपना चप्पल को निकाल, परमेश्वर का साथ में मूसा ने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन पहना हुआ चप्पल को बाजू में रखा। परमेश्वर ने उसके पैरों को अभिषेक किया, वही पैरों का साथ में उसको जब तक परमेश्वर ने धरती पर आयु दिया, तब तक वही आग का द्वारा परमेश्वर का दास मूसा चलने लगा। इसलिए लाल समुद्र को भी दो भाग से बदल दिया। हर सेना लोगों का सामने, हर शत्रुओं का सामने केवल परमेश्वर के नाम का द्वारा मूसा खड़ा रहकर चलना शुरू हुआ। जिस व्यक्ति के पैरों में परमेश्वर ने स्वर्गीय चप्पल अर्थात एक आग उसके जीवन में, शरीर में अगर उंडेला है, वो व्यक्ति को रोकने के लिए दुनिया की कोई भी शैतानी सामर्थ्य को होगा नहीं। परंतु आज जिन विश्वासियों को शैतान ने वर्षों से दूर खड़ा किया है, आज उसकी जंजीरों को तोड़कर कुछ विश्वासियों को आज परमेश्वर पास लेकर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए विश्वासी लोगों को समझना है, अगर मैं परमेश्वर का नजदीक अगर आना चाहता है, उस नजदीक आने के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा है। नजदीक आना, जैसे एलीशा नजदीक आया, हमें भी इन दिनों में परमेश्वर का नजदीक जाना है। आपको मालूम है, नया नियम में हम पढ़ने के बाद लूका का किताब 10 अध्याय, लूका का किताब 10 अध्याय, उसका 39 to 42 अगर हम पढ़ेगा तो उधर दो स्त्रियों के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। एक का नाम है मार्था, दूसरा का नाम है, पढ़ो जरा 39 से। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे, मेरी सहायता करे। फिर यीशु ने क्या जवाब दिया, जरा पढ़ो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, तू चिंता करती है, और घबराती है, और तू घबराती भी है। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा, कदापि जोर से छीना न जाएगा। पहला प्रोसेस हमने पढ़ा, एलीशा का समान अगर हमें नजदीक जाना है, पहला हमें क्या करना है? पहला क्या करना है? गोटी खेलना है। पहला क्या करना है? हमारा पैरों की और दूसरा चीज क्या करना है? नहीं मालूम पड़ा, फिर से पढ़ो, इनको नहीं समझ में आया। इसमें से अभी मुझे बताओ आप, दूसरा हमें क्या करना है? प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है,
परंतु एक बात अवश्य है, हाँ उस उत्तम भाग को हाँ मरियम ने चुन लिया है, हाँ जो उससे छीना न जाएगा। हाँ। और ऐसा पढ़ते जाएगा तो भी आप जवाब नहीं देगा। पहला चप्पल उतारना, दूसरा दूसरा क्या है? हाँ पढ़ो, बोलो बोलो, जोर से बोलो। पहला है, उधर लिखा गया है मार्ता, एक बातों पर नहीं, एक बातों पर नहीं चिंता है उसको। हाँ क्या लिखा उसमें? बहुत सारी, हाँ बहुत सारी बातों पर मार्ता को क्या है? चिंता। बहुत मार्ता लोग बैठा है इधर। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप सच्चाई से मुझे बताओ, इधर जो मार्ता लोग बैठा है उनको मैं बोलना चाहता हूं, आपका चिंता आत्मिक विषय में है क्या, आपका खुद का विषय में है? सच सच बोलना। हाँ मार्ता लोग जवाब दो। बोलिए। किसी को भी टेंशन है क्या ऐसा? परमेश्वर की आगमन निकट है, 10-12 साल हो गया मैं यीशु में आके, मैं मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा में अभी तक खड़ा हुआ क्या? ऐसा चिंता रहने वाला कोई भी मार्ता इधर है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पीढ़ी पाप में डूब चुका है, शायद आने वाला दिनों में मेरा पीढ़ी नाश में जा सकता है, ऐसा चिंता रहने वाला कोई भी मार्ता लोग इधर बैठा है क्या? परमेश्वर की वचन को उल्लंघन करके मेरा जीवन में मैं कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा चिंता करने वाला कोई भी मार्ता लोग इधर बैठा है क्या? जवाब दो मुझे। इधर केवल उसी टाइप का मार्ता लोग बैठा है जिसको चिंता केवल अपना परिवार का बारे में, जिसको चिंता अपने बच्चों का बारे में, उससे भी बढ़कर जिसको चिंता उनके शरीरों का बारे में है, उनका काम का बारे में है, उनका परिवार का बारे में है, वो लोग अनुभव करने वाला रोगों का बारे में है, उनका कर्जा का बारे में है, उनका पीढ़ी का बारे में है, उनका बच्चे लोगों का बारे में है, उनकी लोगों का बारे में है, उनकी अलग अलग बातों में उनका चिंता पड़ा है। परंतु हे मार्ता, आज परमेश्वर की आत्मा तुझे कह रहा है, तेरा पीढ़ी के बारे में सोचकर तू चिंतित होने के लिए मत देख, लेकिन मरिया का समान मेरा पैरों का तले बैठकर अच्छा अंश को चुनने के लिए अगर तू तैयार हुआ तो तेरा बच्चों को मैं बाहर निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। केवल दुनिया का बातों में सोचने वाला मार्ता लोग इधर बैठा है, परंतु यहां पर बैठा वो मार्ता को मैं बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर का दास आमीन बोलने से पहले, ये सभा को आशीर्वाद देने से पहले, मरिया का समान अब्बा का पैरों में गिर पड़कर रोने के लिए कोई भी मरिया मेरी आवाज को सुन रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं, आज तू यहोवा परमेश्वर के नजदीक तू बैठेगा यीशु मसीह का नाम से। दिबा रेबलबा शमदल प्रौढ़बा हमदल कमने गड़े गसिया दीबल प्रौढ़बा रेगने गड़े गसिया। मरिया का समान यीशु मसीह का पैरों में बैठने के लिए, गिरने के लिए, रोने के लिए, मार्ता का समान मेरे परिवार का बारे में मुझे चिंता नहीं करना है, मार्ता का समान दुनिया का बातों में नहीं चिंता करना है, परंतु मरिया का समान यीशु का पास बैठकर मुझे अच्छा अंश चुनना है। ऐसा कोई भी मरिया लोग ये प्रार्थना भवन में बैठा है तो मैं बोलना चाहता हूं, आज
तू परमेश्वर का नजदीक जाएगा। आज तू सीनाई पर्वत में यहोवा परमेश्वर तुझे आज लेकर जाएगा। तेरी पुरानी दुनिया की चप्पल को जलाकर स्वर्गीय चप्पल, आग का चप्पल तेरे पैरों में परमेश्वर आज से पहनाना शुरू करेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. हुडरा रेगनगडगल शमदल प्रौढ़बा रेगनगडगडगसिया। अचांश चुनने के लिए आज कोई भी विश्वासी इधर बैठा है क्या? मुझे मेरे रोगों से नहीं चंगा मेरा तो चलेगा, मेरी आत्मिक रोगों को सबसे पहला चंगा कर। What do you mean by आत्मिक रोग? आत्मिक रोग का अर्थ है सानिध्य इधर आ चुका है, परंतु विश्वासी लोग नींद में है, सानिध्य को अनुभव नहीं कर पा रहे। अर्थात तेरे को आत्मिक कोड लग चुका है। कुछ लोगों को आत्मिक कैंसर लग चुका है, प्रचार कितना भी करे फिर भी गंदगी करेगा। कैंसर का कीड़ा और पस कैसा होता है? खुशबूदार होता है। एक एक एरिया को सड़ाना शुरू करता है कैंसर। ऐसी आत्मिक कैंसर कुछ लोगों को लग चुका है। कितना भी प्रचार करो, हम सुधरने नहीं वाला पास्टर। तू प्रचार करेगा, तेरा पीढ़ी भी प्रचार करके मर जाएगा, परंतु हम सुधरेगा नहीं। ऐसी आत्मिक कैंसर लगा हुआ लोग हमारे मध्य में बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग केवल कंपटीशन कर रहे परमेश्वर के दासों के साथ और कलीसिया के साथ, पर मरिया का समान आज परमेश्वर का चरणों में बैठने के लिए एक भी विश्वासी है प्रार्थना भवन में बैठा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, बैठा है क्या? कितना लोग मार्था से आज मरियम में बदलना चाहते हो? रिबालाबा शमदल प्रौढ़बा। कितना लोग मार्था से आज मरियम में बदलना चाहते हैं। यह बात अगर प्रभु का दास अगर विश्वास से पूछ रहा है, अगर विश्वास से तूने हाथ अगर ऊपर किया, मैं बोलना चाहता हूं मार्था को आज आमीन बोलने से मरियम बना कर रहेगा। उधर लिखा गया है मरियम पाया गया हुआ अभिषेक को, मरियम ने पाया गया हुआ अच्छा अंश को कोई भी छीन नहीं सकता कर कर लिखा है। ऐसे लिखा है ना, पढ़ो जरा। परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा नजदीक गया उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए। क्या था उत्तम भाग? एलिया की अंदर रहने वाली उस आत्मा की दुगनी अभिषेक एलीशा को चाहिए था। उत्तम भाग हमारे अंदर उंडेलने वाली अभिषेक को शैतान कदापि हमारे अंदर से छीन नहीं सकता, पर हम अभिषेक को खुद से नष्ट करते। कब नष्ट करते मालूम है? जब दुनिया का चिंता, परिवार की चिंता, अलग अलग चिंता जब हमारा दिमाग में जब सताते रहेगा, उसी समय हम पाया गया वो अभिषेक को हमारे हाथों से हम खोना शुरू करेगा। पर आज यीशु मसीह का नाम से कुछ लोगों की चिंता जो वो लोग दूर नहीं कर पा रहे, आज उसकी चिंता को परमेश्वर आज हमेशा के लिए दूर करने जा रहे। Praise the Lord. ऐसा व्यक्तियों को मैं बोलना चाहता हूं, तू जहां पर कदम रखेगा विश्वास से, भले प्रचार करने नहीं आता होगा, भले आराधना करने के लिए नहीं आता रहेगा, भले यीशु मसीह के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं आता रहेगा, 5 मिनट ही शायद कुछ तो यीशु के बारे में बोलेगा, पर जिस जगह पे तू पैर रखना शुरू करेगा, उस एरिया में, उस नगर में, उस देश में, उस परिवार के अंदर तेरा द्वारा परमेश्वर अद्भुत करना शुरू करेगा। वही परमेश्वर ने मूसा को बोला, जिस जगह पर मूसा तू तेरा पैरों को रखेगा, वो देश में तेरा हाथों में सौंप दूंगा। क्यों? 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 बोलिए क्यों? मूसा को क्यों परमेश्वर ने बोला, जिस जगह पर तू कदम रखेगा,
जिस राज्य पर तू कदम रखेगा वो राज्य मैं तुझे दे दूंगा। क्यों बोला मूसा को परमेश्वर ने? बोलिए क्यों बोला? उत्तर आप लोगों का पास ही है। क्यों? हां, परमेश्वर का नियम से ही चला मूसा। पर एक ही शब्द, चप्पल निकाल, हट्टीला नहीं बना हमारा जैसा। आज स्वयं सोचो ना, हम कितना हट्टीला बनकर बैठा है विश्वासी लोग। परमेश्वर का दास लोग प्रचार करने का समय हम कितना तुच्छ रीति से उस वचन का सामने हम बैठते। मेरे को नहीं सुनने का, तू कितना भी प्रचार कर। तो मैं ऐसे लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा लगता है क्या तेरा प्रार्थना, तेरी आराधना या तेरा पीढ़ी को, तेरा परिवार को परमेश्वर सेवा में खड़ा करेगा? बोलिए विश्वासी। परमेश्वर की वचनों को तुच्छ मानने वाला व्यक्ति की परिवार को या कोई भी लोगों को परमेश्वर अधिकार से सेवा में खड़ा करेगा क्या? नहीं करेगा। परंतु उसके जगह पे परमेश्वर दूसरा को खड़ा करेगा। मूसा प्रभु की आज्ञा को माना, चप्पल निकाला, सामने आया, उसका पैरों को अभिषेक किया, तब प्रभु ने बोला तू जिस जगह पर कदम रखेगा वो हर राज्य में तुझे देगा। पर वही वाग्दत्त परमेश्वर ने जोशुआ को दिया, क्योंकि मूसा ने किया गया वो वही काम परमेश्वर का दास जोशुआ भी करना शुरू किया। क्योंकि मूसा का बात इजरायली लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। किसको? जोशुआ को। इसलिए जोशुआ का किताब पहला अध्याय 3 वाक्य में परमेश्वर जोशुआ को भी वही वाग्दत्त दे रहा है। जरा पढ़ो जोशुआ पहला का 3। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। ये किससे कह रहा है परमेश्वर? जोशुआ से। क्योंकि मूसा जिस बातों में परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, मूसा जिस रीति से परमेश्वर का नजदीक गया, उसी रीति से परमेश्वर का दास जोशुआ भी नजदीक गया। इसलिए जोशुआ को भी प्रभु वही बोल रहा है, जैसा मैंने मूसा को देश सौंपा वैसा जहां पर जोशुआ तू कदम रखेगा मैं तुझे भी, तेरे हाथों में भी मैं देशों को मैं सौंपना शुरू करेगा। नजदीक आने वाला लोगों को प्रभु देने वाली एक बात है, तू जहां पर कदम रखेगा, जहां पर तू प्रार्थना करेगा, जिस जगह पर तू जाएगा, जिस जगह पर तू बैठेगा, जिस जगह पर तू आमीन बोलेगा, जिस जगह पर तू धरती पर बांधेगा उसी जगह पर तुरंत स्वर्ग में भी बांधा जाएगा। जिस जगह पर खड़ा रहकर तू धरती पर खोलेगा स्वर्ग में भी खोला जाएगा। क्या कोई है जो आज परमेश्वर का नजदीक जाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। साढ़े 800 भविष्यवक्ता लोग अहाब और इजबेल्ला की, बाल और अशेरा की, बाल की 450, अशेरे का 400 भविष्यवक्ता लोग एक साथ मिलकर करमेल पर्वत के ऊपर चढ़कर, आपको मालूम है करमेल पर्वत परमेश्वर प्रसन्न हुआ गया हुआ एक पर्वत है, परमेश्वर उतर कर आने वाले का पर्वत है करमेल पर्वत। उस पर्वत में 850 बाल और अशेरे की भविष्यवक्ता लोग मिलकर सुबह से लेकर शाम तक एक वेदी बनाकर बैल को रखकर सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्ला रहे। क्या चिल्ला रहे मालूम है? एक ही शब्द, हे बाल। बाल उनका ईश्वर है। हे बाल हमारी प्रार्थना का उत्तर दे, हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। अभिषेक जिसका होठों में प्रभु ने अभिषेक दिया है
वो एलिया इनका मजाक उड़ाने लगा, तेरा बाल सोया रहेगा, नहीं तो तेरा बाल यात्रा कर रहा रहेगा, भीड़ में अटक गया रहेगा, इसलिए और जोर से चिल्लाओ। दोपहर का बात, उन्होंने भाला स्पीयर, भाला ही बोलते हैं ना, स्पीयर, भाल और तलवार से अपना शरीर को काट कर लहू बहाना शुरू हुआ। एक ही चिल्ला कर बोल रहे, हे बाल हमें उत्तर दे, हे बाल हमें उत्तर दे। शाम तक कोई उत्तर मिला नहीं, परंतु परमेश्वर का दास एलिया जब खड़ा हुआ शाम को, सबसे पहले टूटा फूटा हुआ वेदी को 12 पत्थर को लेकर परमेश्वर का दास एलिया ने एक वेदी बनाया, लकड़ा भी रखा। उसके बाद लिखा है 3 बार वेदी में और लकड़ा में क्या डाल दिया? पानी। और एक ही शब्द, मैं आराधना करने वाला परमेश्वर सत्य है, तो आज ये लोग देखने दे। कितना बार क्या डाला? पानी किसको दर्शाता है? किसको? एक सच बात मैं बोलूं, आप लोगों को कितना लोगों को टाइम मिलता है नहीं मिलता है मुझे मालूम नहीं, परंतु जो व्यक्ति तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम को प्रार्थना में वचनों में प्रभु का साथ में बनाए रहेगा, उसकी एक शब्दों में स्वर्ग झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। उधर क्लियर मैं बोला ना, एक बाइबल की आत्मिक अर्थ को गहराई से जब तक हम नहीं समझेगा हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। कितना बार पानी डाला? और जलाने के लिए क्या डालकर रखा? जोर से, लकड़ा रखा। कुछ दिन वर्षों पहले या महीनों पहले मैंने लकड़ाओं के बारे में प्रचार किया था, किसको याद है? लकड़ा बोलेगा तो विश्वस्तताई, फेथफुलनेस। लकड़ा बोलेगा तो पवित्रताई, लकड़ा बोलेगा तो अलगताई, लकड़ा बोलेगा तो परमेश्वर की अभिषेक। समझ रहे हैं? इस लकड़ा के ऊपर तेरी पवित्रताई एक लकड़ा है, तेरी अलगताई एक लकड़ा है, दुनिया से तू अलग होकर रहना एक लकड़ा है। जब इस लकड़ा के ऊपर पानी गिरता है, अर्थात पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे शरीर के ऊपर जब गिरता है, क्योंकि तेरा शरीर एक वेदी है। क्या है? और तू रहने वाली पवित्रता एक लकड़ा है, तू रहने वाली अलगता ही एक लकड़ा है। ऐसा सूख के बैठा हुआ कुछ लकड़ा लोगों को परमेश्वर आज दोपहर का समय देख चुका है। शायद मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा होगा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। हे लकड़े, तू सूख के कब में जलेगा कर तू इंतजार कर रहा है, परंतु उस लकड़ा को मैं बोलना चाहता हूं। लकड़ा बोलेगा तो पवित्रताई के लिए अपना परिवार को त्यागा गया हुआ कुछ लकड़ा लोग इस जगह पर बैठा है। परमेश्वर की नाम के लिए मार खाया हुआ कुछ लकड़ा लोग इस जगह पर बैठा है। परमेश्वर का नाम के लिए निंदा अनुभव किया हुआ कुछ लकड़ा लोग इस जगह पर बैठा है। परमेश्वर का नाम का कारण कंगाल हुआ गया हुआ कुछ लकड़ा लोग इस जगह पर बैठा है। परंतु ऐसा सूखा हुआ लकड़े को मैं बोलना चाहता हूं, आज परमेश्वर स्वर्ग से एक पानी तेरे ऊपर उंडेलेगा, और ये पानी जब तेरे ऊपर तेरा लकड़ा को गिल्ला कर देगा, तू आज एक ही प्रार्थना करेगा, प्रभु मुझे तेरा समान तू बनाना
करना शुरू कर, तेरा सामान मुझे तैयार करना शुरू कर। अगर एलीशा का गिल्ला लकड़ा के ऊपर अगर प्रभु का अगर आग जला हो तो ऐसा सूखने के लिए तैयार हुआ कुछ सूखे विश्वासी लकड़े आज प्रभु तुझे जलाने जा रहा है। हो रिबालबा शंबल प्रौढ़बा, परमेश्वर के लिए खड़ा होने के कारण तूने दर्द सहन किया, ऐसा एक लकड़ा लोग इधर बैठा है। आज प्रभु तुझ पर अपनी आग को जलाकर दुनिया को प्रभु दिखाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ सूखे लकड़ियों को जलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर तेरी अवस्था से प्रसन्न हो चुका है। दिन प्रतिदिन तू सूखने के लिए अपने आप को सौंप चुका है। सूखना बोला तो पवित्रताई के लिए तूने सौंपा है, शुद्धताई के लिए सौंपा है, परमेश्वर से ताड़ना भी खाने के लिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर से ताड़ना प्राप्त करने के लिए भी अगर तू तैयार हुआ, जैसा ईयोब ने बोला, मेरा जड़ गहरे जल में फैल चुका है, मेरी शाखाओं में ओस दिन रात पड़ा रहेगा। ओस बोलेगा तो परमेश्वर की कृपा, ओस बोलेगा तो परमेश्वर की सानिध्य, ओस बोलेगा तो परमेश्वर का प्रेम। अगर तेरा जड़ अगर गहरे जल में अगर घुस चुका है, प्रभु से अगर ताड़ना भी मिलेगा। प्रभु बोलता है, मैं उसी बच्चे को ताड़ना देता हूं जिससे मैं प्रेम करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 850 भविष्यवक्त लोग सुबह से लेकर शाम तक शरीर को तलवार से काटकर भाला अपने शरीरों में, एक दूसरे के शरीरों में जलाकर, हे बाल, हमारी प्रार्थना को सुन करके रो रो के बोलने का समय कोई भी उत्तर स्वर्ग से मिला नहीं, परंतु अभिषेक प्राप्त किया गया वह परमेश्वर का दास एलिया जब खड़ा हो गया, उसने 12 टूटा फूटा वेदी को सबसे पहला तैयार किया, उसके ऊपर लकड़ा रखा, 3 बार उस वेदी के ऊपर पानी डाला, लकड़ा भी गिल्ला हो गया। उसके बाद खड़ा रहकर स्वर्ग की ओर से प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहता है एक आग एलिया की एक प्रार्थना से पूरा लकड़ा को भस्म कर दिया। तभी आहाब और इजबेला की भविष्यवक्ताओं को मालूम पड़ा, इसने पुकारा हुआ, और ऐसा नहीं पुकारा, हे अब्राहम, हे इसहाक, आगे बोलो आप, हे याकूब के परमेश्वर। क्यों? अब्राहम को वाग्दत्त दिया वो परमेश्वर तू जिंदा है, यही कबूल करना चाहता था एलिया। आहाब का सामने चिल्ला चिल्ला कर यही बोलना चाहता है एलिया, अब्राहम का परमेश्वर जिंदा है, इसहाक का परमेश्वर जिंदा है, याकूब का परमेश्वर जिंदा है, मैं पुकारने वाला मेरा परमेश्वर भी, जोर से, मैं पुकारने वाला मेरा यीशु भी, मैं पुकारने वाला मेरा मसीहा भी, वही जिंदा परमेश्वर। एलिया के होठों को अभिषेक किया गया हुआ वही अभिषेक कुछ सूखे लोगों की होठों में परमेश्वर आज उंडेलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब एक आग एलिया के होठों पर जब प्रवेश हुआ, उधर लिखा गया है 850 भविष्यवक्तों को तलवार से एलिया ने काट डाला। ऐसे ही लिखा है ना, नीचे का वाक्य में पढ़ो, तलवार से काट डाला सारा भविष्यवक्तों को। 40 पढ़ो। एलिया ने उनसे कहा, उनसे कहा, बाल की नबियों को पकड़ लो, बाल की नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। एक भी छूटने ना पाए।
मतलब एलिया पर व्यापार हुआ, एक काटने वाली अभिषेक तेरा सामने आया गया। वह हर प्रॉब्लम को, हर बंधनों को यीशु मसीह का केवल नाम से तू अकेला उस पर जय प्राप्त करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कल भी मैं घाटकोपर मंडली की सभा का सामने जब प्रचार करने का समय, कल मैं एक ही बात घाटकोपर मंडली का विश्वासियों का सामने बोला। पहले भी मैं बोल चुका, फिर भी मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पौलुस अपने शुश्रूषा की आखिरी समयों पर जब यरूशलेम में प्रचार करने के लिए जब गया, यरूशलेम की लोगों ने पौलुस प्रचार करने वाली शब्द सुनकर उनका हृदय छेदना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ? प्रेरितों का किताब 21वां अध्याय आप घर से पढ़ सकते। उसके बाद क्योंकि पौलुस के होठों पर प्रभु ने एक अभिषेक किया था, इसलिए यहूदी लोगों ने कदापि विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह उनका क्या है, क्या है, उनका मसीहा है कर कर कदापि यहूदी लोगों ने अंगीकार किया नहीं। पर जब पौलुस यरूशलेम की लोगों का सामने जब खड़ा हुआ, यहूदियों का सामने, सनहेद्रिन झुंड बोलेगा तो सदुशी लोग होते, फरोशी लोग होते, उसके बाद बाइबल को सिखाने वाला टीचर लोग, गुरु लोग, ये लोग सब होते सनहेद्रिन झुंड। ये लोग सब झुंडों ने पौलुस को जेल में बंद कर डाला। कितना वर्ष? 2 वर्ष। उन्होंने सोचा ये पौलुस अगर और मुंह खोलेगा ना, सारा लोग इसका पीछा चले जाएगा। क्या कर लेगा? अगर ये और मुंह खोलेगा यरूशलेम में खड़ा रह के, सारा लोग यीशु मसीह का पीछा चलेगा, इसलिए जेल में हम इसको मार डालना चाहिए। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर की अभिषेक्त दासों के ऊपर इस दुनिया में बहुत प्रकार का दास लोग है। 420 करने वाला पास्टर लोग है, उसके बाद लोगों को दलदल में ढकेलने वाला पास्टर लोग है, बाइबल की वचनों को अपने बुद्धि के अनुसार चलने वाला पास्टर लोग है। पर ऐसा भी कुछ पास्टर लोग है जो परमेश्वर जो बोलता है वही लोगों को बोलने वाला ऐसा दास लोग है। ऐसा दासों को मरने के लिए प्रभु देगा नहीं। पौलुस ऐसे एक दास में से था, जो वो बोलेगा वही। जेल में बहुत बार कोशिश किया यहूदी लोगों ने पौलुस को मारने के लिए, पर पौलुस को परमेश्वर ने जेल में मरने के लिए दिया नहीं। उसके बाद 3 अलग अलग जज में बिठाकर आखिर में पौलुस को न्याय देने के लिए रोम में रहने वाला रोम की सरकार कैसर का पास न्याय करने के लिए पौलुस को लेकर जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ता में 27वां अध्याय, प्रेरितों का किताब 27 अध्याय में मालूम पड़ता है, वो जहाज के पास बड़ा तूफान आया, जहाज चारों तरफ से टूटा, जहाज डूबने लगा। लेकिन उस समय परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को एक बात बोला, ये पानी में तो तू मरने नहीं वाला, लेकिन कैसर का पास में मैं तुझे खड़ा करने वाला हूं, और तेरे साथ जितना लोग यात्रा कर रहे उनको एक बाल बाग का भी होने के लिए मैं देगा नहीं। वो विश्वास को सुनकर कैसा तो करके 28वां अध्याय माल्टा द्वीप में परमेश्वर का दास पौलुस पहुंचा। 14 दिन पानी में खेलने के कारण पूरा शरीर में, कपड़ा में, सिर में, पूरा जगह पानी से भर चुका है, गिल्ला हो चुका है, कांपना शुरू किया। माल्टा आइलैंड में, माल्टा द्वीप में रहने वाला नागरिक लोग इनकी अवस्था देखकर लकड़ा जलाकर शेकोटी करना शुरू किया। क्या करना? अब मैं बोलना चाहता हूं, इनके ऊपर दया दिखाया माल्टा की नागरिक लोगों ने। पौलुस और 276 लोगों के ऊपर क्या दिखाया? दया दिखाया। और ये दया का कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने शेकोटी, हिंदी में क्या बोलते शेकोटी को? आग जलाना, उसको शेकोटी बोलते। आपको समझा ना शेकोटी?
वही अच्छा लगता है सुनने के लिए भी, शेकोटी। लेकिन पौलुस है ना 276 लोगों का बीच में बैठकर शेकोटी खेलने के लिए बैठा नहीं। उधर भी पौलुस ने क्या दिखाया? मैं अलग हूं इनसे। हम रहता तो अरे ठंडी लग रहा, आजा तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, जिधर तेरे को ठंड लग रहा उधर जाके चिपका आग को। यही करेगा ना हम। लेकिन पौलुस उधर भी मैं इनका साथ शेकोटी में राउंड राउंड में घूमेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम पड़ा मैं एक अभिषेक्त दास है, इनका साथ में मुझे खेलना नहीं। परंतु जब नाव डूब रहा था ना, पौलुस इनके लिए मध्य से किया है। इसलिए प्रभु की आत्मा ने पौलुस से बात किया, हे पौलुस, तेरा साथ जितना लोग यात्रा कर रहे हैं ना, उनका एक बाल बाका होने के लिए मैं देगा नहीं। हमको दुनिया के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने चुना है, दुनिया का साथ में नाचने के लिए नहीं। समझ रहे? कितना लोग को समझा? पर पौलुस ने उधर लिखा गया है, पौलुस ने बाजू में जाकर एक आग जलाया और उस देश का सर्प देवी, न्याय करने वाला देवी, उस आग में से बाहर निकलकर पौलुस के हाथ को पूरा लपेट के काटा। ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा ना, पढ़ो। जब पौलुस ने लकड़ियों को गट्ठा बटोरकर आग पर रखा तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। और लोगों ने क्या डायलॉग मारा? नीचे का वाक्य पढ़ो। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटकते हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जब पौलुस अकेला होकर बाकी लोगों का साथ में शेकोटी करने नहीं गया, क्योंकि पौलुस को मालूम है मुझे इनका साथ में मेल मिलाप नहीं करना है, परंतु जहाज डूबने का समय ये सारा अन्य जातियों के लिए पौलुस ने प्रार्थना किया कि नहीं? इसलिए प्रभु ने उत्तर दिया उसको। 27 अध्याय का 24, 25, 26, 34 वाक्य में लिखा गया है, प्रभु बोल रहा है इनका एक बाल भी बाका होने के लिए मैं देगा नहीं। क्योंकि एक अभिषेक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, स्वर्ग मजबूर हो जाता है उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए। लेकिन शेकोटी करने का समय इनका साथ में बैठकर पौलुस आग की मजा नहीं लिया, आग की गर्मी नहीं लिया, पर उधर भी अलग था। अलग होकर एक आग जलाने का समय उस देश की सर्प देवी उस आग में से बाहर निकलकर पौलुस के हाथों में लपेट कर लटकना शुरू किया। क्या करना? जोर से लटकना शुरू किया। उस सांप ने काटा भी, पूरा गांव वाला लोग इंतजार कर रहे, ये समुंदर में तो बच गया, लेकिन ये तो क्रिमिनल है पौलुस, ऐसा गांव वाले को लगा। इसलिए हमारा सर्प देवी ने इसका न्याय कर दिया है। अब चरित्र पढ़ेगा, वो सर्प भयानक जहरीला था। तुरंत एक व्यक्ति को जब सांप काटता है उसका पॉइजन शरीर में चलता है, कुछ ही मिनट के अंदर शरीर की अंदर की एक एक अंग, किडनी, लीवर सब सूझ के आखिर में तुरंत 5 मिनट के अंदर मर जाता है। लोग घंटों से इंतजार कर रहे, अब ये सूझेगा, अब ये सूझेगा, अब ये मरेगा। लोग पौलुस का मरण को देखने के लिए इंतजार करने का समय लटकने वाला उस सांप को परमेश्वर का दास यीशु मसीह का नाम से आग में झटक रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरा परिवार में लटकने वाला कोई भी सांप की बंधने
तुझे काट कर, सता कर, लपेट कर, तुझे परेशान कर कर आत्मा में मार डालने के लिए परमेश्वर नहीं देगा, परंतु सर्प की बंधन को आज कुछ व्यक्ति लोग विश्वास से आज आग में यीशु मसीह का नाम से ढकेलने जा रहा है। बोल अपने होठों से, मेरा शरीर में व्यापार होने वाली सारी सर्प की बंधन, सारी रोग की बंधन आज मैं ढकेलता हूं यीशु मसीह का नाम से आग में। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस उधर भी अलगताई दिखाया, अर्थात जो व्यक्ति अलगताई दिखाएगा उसकी प्रार्थना में बंधनें टूटना शुरू करेगा। वो सर्प देवी हो, कौन सा भी दुनिया की देवी हो, उसकी हर बंधन को परमेश्वर की अभिषेक्त दास लोग, दासी लोग, बच्चे लोग, विश्वासी लोग तोड़ना शुरू करेगा। पर नियम एक ही है, तुमको क्या होकर रहना पड़ेगा? तीन बात मैंने शुरुआत से बोला। पहला, प्रभु का नजदीक जाना है, चप्पल निकालना। दूसरा, प्रभु के नजदीक जाना है, तेरी चिंता और डर को दूर करना। तीसरा, प्रभु का नजदीक जाना है, जोर से, अलग होकर तू जीना शुरू कर। लोगों को सुसमाचार दो, पर उनका साथ नाचना खाने के लिए मत बैठना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका कितना भी बड़ा दोस्त होने दो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे मालूम नहीं, पर मैं बोलता हूं। आप लोग दारू नहीं पीते? पीते? आंटी केला खाती है, दारू नहीं पिएगा। फ्रूट का धंधा है ना, बैठ के 2 डजन खुद खा लेती है, फिर बोलती है मेरा धंधा ही नहीं हो रहा। 2 डजन खुद ही खाती है बैठ के। खाना ही पड़ेगा, बेचारी इतना धूप में खड़ी रह के बेचती है। मजाक कर रहा, खाता नहीं, उल्टा हम दासों को भर भर के देता है। बहुत दिन से दिया नहीं, धन्यवाद। एक चीज में आपको मैं बोलता हूं, आप लोग कोई दारू नहीं पीता, पीता है? मैं विश्वासियों का बात कर रहा हूं। लेकिन आपका बर्थडे आने का समय, आपका कुछ प्रोग्राम आने का समय, या आपका घर में कोई पार्टी चलने का समय, आप दारू नहीं पीगा, दारू अपना पार्टी में रखेगा भी नहीं। परंतु दारू पीने के लिए तेरा दोस्तों को अगर तू पैसा दिया तो तू प्रभु का नजरों में पापी ठहरा कि नहीं? देखो, आप ऐसा खाओ कि हाथ नहीं घूम रहा, फिर भी ऐसा खाओ। जाने वाला किधर है? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे मालूम नहीं। तू दारू पिए या ना पिए, तू विमल खाए या ना खाए, तू तंबाकू खाए ना खाए, पर किसी को मस्का देने के लिए अगर तेरा पैसा से ये सब चीज अगर तूने लाख कर दिया तो तू परमेश्वर का नजरों में दोषी ठहराएगा। केवल दोषी नहीं, तुझे तोड़ा गया हुआ श्राप फिर से तेरे ऊपर मंडराना शुरू करेगा। ऐसा कुछ लोग करते, शादी आने का समय दारू रखेगा नहीं शादी में, लेकिन उनका दोस्तों को, यारों को दारू पीने के लिए पैसा जरूर हाथ में देता है। ऐसा व्यक्ति की परिवार में कोई भी प्रोग्राम होने दो, उस तो प्रोग्राम में भी परमेश्वर की श्राप व्यापार होगा। पिछला संडे या कुछ दिनों से बड़ा पास्टर बोल रहा है, श्राप शैतान की ओर से नहीं, श्राप ये मैं क्यों बोला मुझे मालूम नहीं। ऐसा करके बैठा हुआ अगर कोई लोग है इधर, आज परमेश्वर से क्षमा मांगो, क्योंकि वो श्राप है ना, अभी भी तुम्हारा घर में लटक रहा है। क्या हो रहा है?
कितना भी प्रार्थना करो, सांप अभी भी लटक रहा है, श्राप अभी भी लटक रहा है, पर इसको अगर तोड़ना है, क्षमा मांग के आज अलगताई हो, वो सारा बंधन टूटना शुरू करेगा और तेरा ऊपर लटकने वाला वो श्राप को भी परमेश्वर आज तेरे जीवन से हटाना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पहला बात मैंने क्या बोला? चप्पल। दूसरा चिंता दूर रखना, डर को दूर रखना। तीसरा ये तीन अगर आप किया, क्या चीज? चप्पल हटाना। चप्पल हटाना मतलब ये नहीं आप आज तक गंदा चप्पल पहन के आया इधर प्रार्थना में, आप जाने का समय ये चप्पल को फेंक के दूसरा चप्पल पहनना, इसका बात नहीं कर रहा हूं मैं। हमारा शरीर में छिपकर बैठा हुआ जो गंदगियां है, शायद वो विचार का द्वारा हो सकता है, हमारा शब्दों का द्वारा हो सकता है, हमारा सोच का द्वारा हो सकता है, उस सारी गंदगियों को दूर करना, उसको बोलते हैं चप्पल। दुनिया की चप्पल, पाप की चप्पल। तो पहला चप्पल को पैर से हटाना, दूसरा सारा डर और चिंता से दूर होना, तीसरा अलग होना। ये तीन चीज अगर आप करने वाला व्यक्ति है तो 6 गुण आपके अंदर दिखाई देगा। कितना गुण? 6 गुण। पहला गुण मैं बताता हूं आपको, आप परमेश्वर को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति रहेगा। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया है, हां कि नहीं? फिर भी उसके लिए भी एक वचन पढ़ो। पहला गुण, आप यीशु को स्वीकार करेगा। यूहन्ना का किताब 14 अध्याय उसका 6वां वाक्य, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14 वर्स 6। जॉन 14 उसका 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इधर यीशु क्लियरली बोल रहे हैं मेरे द्वारा पिता का पास नहीं पहुंच। पर हम यीशु पर, जब यीशु को हमने प्राप्त किया, हम अभी किसका पास पहुंच पा रहे? किसका पास? तो पहला गुण सबका पास है। क्या है? आप यीशु को स्वीकार किया है बोलकर आप इस जगह में बैठा है, ठीक है? पहला गुण सबका पास है। दूसरा गुण, दूसरा तिमोथी 3 का 16वां वाक्य, ऐसा व्यक्ति हमेशा वचनों को पढ़ने के लिए मन लगाने वाला व्यक्ति होगा। दूसरा तिमोथी 3 का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा गुण, वो परमेश्वर की वचन को पढ़ने वाला एक व्यक्ति होगा, ठीक है? तीसरा गुण, हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होगा। मार्कोस 11 अध्याय उसका 24 वाक्य। ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं पढ़वाता नहीं। यह पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है। मार्कोस, तीसरा गुण, हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, मार्कोस 11 का 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा हर विषयों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा गुण यही है, प्रार्थना करेगा। चौथा गुण, हमेशा आराधना और स्तुति करता रहेगा। क्या है? जोर से, आराधना और स्तुति करता रहेगा। भजन संगीता 100 उसका 1 से लेकर 5 पढ़ो, बहुत हो जाएगा, सिर्फ 5 वाक्य पढ़ो, लेकिन आप 1 से लेकर 5 घर जाके पढ़ना। भजन संगीता 100 उसका 5 वाक्य। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड।
पिछला 2 संडे पहले हमने पढ़ा, परमेश्वर को स्तुति और आराधना करेगा केवल एक ही बात बोलकर, क्या चीज? यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। चौथा गुण, वो व्यक्ति हमेशा स्तुति और आराधना करेगा। 5वां गुण, वो परमेश्वर पर भरोसा करेगा। क्या है? क्या है? भरोसा। प्रोवर्ब्स नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 और 6, परमेश्वर पर भरोसा करेगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वो क्या करेगा? समझ का परमेश्वर पर भरोसा करेगा। और 6वां एक गुण है जो आपको कंफ्यूजन करेगा, परमेश्वर पर वो विश्वास करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? विश्वास करेगा। पर 5वां गुण हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर पर भरोसा करेगा। 6वां गुण है परमेश्वर पर विश्वास करेगा। वो भी पढ़ो, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। जरमाया 29 उसका 11वां वाक्य, जरमाया 29 उसका 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही के हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये 6वां गुण परमेश्वर पर विश्वास करना। 5वां गुण परमेश्वर पर भरोसा करना। सुनने का समय में भरोसा और विश्वास हमें एक ही लगता है। क्या लगता है? एक ही। पर आप भरोसा और विश्वास का डेफिनेशन पढ़ेगा तो दोनों भी अलग है अर्थ। भरोसा बोलेगा तो एक व्यक्ति से जब हम मुलाकात करते हैं, क्या करते हैं? एक व्यक्ति से जब हम मुलाकात करके उसका साथ समय बिताकर हमें मालूम पड़ता है ये भरोसा का लायक है। क्या है? भरोसा का लायक है। पर तभी हमको ये भी अंदर से ऐसा लगता है ये कभी भी बिना लायक ना बनना, क्या बोलेंगे उसको, ये भरोसा का लायक नहीं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एक समय पर हमें लगेगा उसका साथ रह के कि ये भरोसा का लायक है, पर जैसा जैसा इसका चाल बदलेगा हमको लगेगा ये भरोसा का लायक ही, ये हमको धोखा दे। मतलब भरोसा करना ये परमानेंट नहीं है। क्या है? परमानेंट नहीं है। लेकिन विश्वास इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं, उसका नाम है यीशु मसीह। तेरा मां बाप पे तू विश्वास नहीं, तू भरोसा कर सकता है। ऐसा कितना लोग इधर बैठा है जो मां बाप से ठोकर खा के बैठा है। एक तो हाथ ऊपर करो ना तो ये डेफिनेशन प्रूफ हो जाएगा। माता पिता या भाई बहन से धोखा खाया हुआ कितना लोग बैठा है इधर। हाँ, ये तो सबसे, पत्नी भी धोखा दे रही है ना। हाँ, देखो उनको, बच्चे लोग भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ना। सब भरोसा का लायक नहीं है, क्योंकि भरोसा कभी भी बदल सकता है। हम व्यक्तियों के ऊपर हम विश्वास नहीं, इंग्लिश में लिखा है ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट इज नॉट परमानेंट, इट्स फॉर अ टाइमिंग, लेकिन फेथ विश्वास ये परमानेंट है। मतलब तू मरने तक, परमेश्वर की आगमन आने तक विश्वास हमेशा स्थिर रहेगा। पर वो विश्वास केवल यीशु पर ही कर सकते हैं। पर अभी मैंने क्यों बोला भरोसा?
भरोसा इसलिए जब हम प्रभु के नजदीक समय बिताते हैं प्रार्थना में, हमें प्रभु की वचन से सुनकर हम रिश्ता रखकर हमें प्रभु पर भरोसा आता है। पर तेरा भरोसा जब और दिन बढ़ता जाता है, तेरा भरोसा कंफर्म विश्वास में बदल जाता है। कुछ लोग भरोसा कर कर इधर आया, शुरुआत में यीशु पर आने से पहले क्या भरोसा किया, मैं उधर गया तो मेरा चंगा हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग इधर भरोसा कर कर आया है, पर इधर भरोसा कर कर आने के बाद उनको मालूम पड़ा यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही विश्वास का योग्य है। ऐसा लोग भी इधर बैठा है। मालूम पड़ा 6 गुण मैंने बताया। पहला, वो परमेश्वर की हर बातों को स्वीकार करेगा। यीशु मसीह को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा, वो तो आप सब लोग ने स्वीकार किया। दूसरा गुण, वो हमेशा प्रभु की वचन को मनन करेगा, उसको पढ़ेगा। तीसरा गुण, वो हमेशा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहेगा। चौथा गुण, हमेशा स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति रहेगा। पांचवा, प्रभु पर भरोसा करेगा। सबसे श्रेष्ठ छठवां गुण, परमेश्वर पर वो विश्वास करेगा। और जब वो परमेश्वर पर विश्वास करेगा, हर तकलीफ, हर आपत्ति में उसको एक बात विश्वास है, मेरा परिवार वाला जिस पर मैंने भरोसा किया मुझे छोड़ सकता है, पर जिस पर मैंने विश्वास किया वो प्रभु मुझे कदापि छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा व्यक्ति लोग जब प्रभु का चरणों में खड़ा रहेगा, उसकी अभिषेक, उसके अंदर जलाया गया हुआ उस आग को शायद तेरा बाजू वाला देख नहीं पाएगा, परंतु शैतान की मंडल तेरा शरीर में जलने वाली आग से डरना शुरू करेगा। आपने देखा कि नहीं, पता नहीं, कोई भूत इधर पकड़ने के बाद जब प्रभु का दास लोगों का पास उसको लेकर आते हैं, भूत ऐसा बोलता है, हे मैं इसका पास नहीं जाएगा, ये पूरा आग से भरा है। कभी सुना आपने? ये डांटता है ना, आग का गोला गिरता है मेरे ऊपर। क्यों? हमारी अंदर जो ये 6 गुण जो मैंने बोला ना, ये व्यक्ति के अंदर अगर बढ़ता जाता है, शैतान उसको डरेगा, दुनिया उसके अधीन में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ रहा था, उधर एक प्रार्थना का समय पर एक परमेश्वर का दास बाहर से आया, बहुत अभिषेक्त दास है। हमारा बाइबल कॉलेज में रहने वाला एक सीनियर लड़का को दुरात्मा का प्रॉब्लम था। परमेश्वर का दास को बैठने के लिए स्टेज में कुर्सी दिया गया था, क्योंकि वो गेस्टों के लिए कुर्सी रखा है। मतलब कोई अगर गेस्ट पास्टर लोग अगर बाहर से आया, उनको बैठने के लिए वो चेयर रखा है। वो पास्टर प्रचार करके चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा शाम को 7 बजे हमारा प्रार्थना होता है, 8 बजे हमारा प्रार्थना होता है, 7 बजे खाना होता है, 8 बजे हमारा प्रार्थना होता है। उस प्रार्थना में जब हम लोग आराधना करना शुरू हुआ, प्रभु के सानिध्य भयानक रीति से उतरा, और जिस व्यक्ति के ऊपर, जो सीनियर हमारा जो बैच का लड़का था, जिसके ऊपर दुरात्मा आया, वो घुटनों पर गिरा और चिल्ला चिल्ला कर रो के स्टेज में रखा गया हुआ वो कुर्सी के पास जाकर बोला, ये कुर्सी पूरा आग है, इसको हटाओ नहीं तो मैं जल जाएगा। और नाम लेकर बोला, कुछ दिन पहले ये फलाना पास्टर रेसन थॉमस करके एक पास्टर इधर आया, ये इधर ही बैठा था, ये चेयर में पूरा आग डालकर हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन जब वो पास्टर रेसन थॉमस करके पास्टर है केरला का, उसकी वचन की ज्ञान भयानक है। वो प्रचार करने का समय हम छाती पीट पीट कर रो रहा था। मेरा बाइबल कॉलेज में एक ही दिन भयानक रीति से प्रभु का सानिध्य अनुभव किया। वो प्रभु का दास हाथ रखकर लोग उड़ी मार के ना ऐसा पीछे उड़ के गिर रहा था, ऐसी एक अनुभव। वो दुरात्मा बोलने लगा,
ये रेसन थॉमस बैठ कर गया है, ये चेयर को इधर हटाओ नहीं तो मैं भस्म हो जाएगा। हमारी कीमत हम नहीं जानते, पर मैं पढ़ाया गया हो ये 6 गुण अगर एक विश्वासी में प्रतिदिन अगर बढ़ रहा है ना, उसको परमेश्वर। आपको मालूम है कोयला लाल होने के बाद, कोयला को लाल होते हुए आपने देखा है? देखा है? उसको हाथ लगाया है? मैं पिछले दिन पॉल पास्टर को चिकन टिक्का बना कर दिया था, तो कोयला का स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयला जलाया, पर कोयला थोड़ा बड़ा था बोलकर लाल होने के लिए टाइम हो गया। मैं ज़्यादा शाना, उसको हाथ लगा के देखा, पूरा मेरा इधर फुक्की आया, इधर पानी भर गया था। अभी बोलो, लोग कोयला से डरेगा कि जलता हुआ कोयला से डरेगा? वही कोयला, जो कोयला परमेश्वर ने यशाया का होठों में डाला, वही कोयला परमेश्वर हमारा होठों में रखना चाहता है। ये 6 गुण फिर से रिपीट करके मैं बंद करता हूं। प्रभु को, यीशु को स्वीकार करने वाला व्यक्ति होगा। दूसरा, बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, उसको मनन करने वाला व्यक्ति होगा। तीसरा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा। चौथा, स्तुति और आराधना करने वाला व्यक्ति होगा। पांचवा, प्रभु पर भरोसा करने वाला व्यक्ति होगा। छठवा, पूर्ण रीति से परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा। ये 6 गुण रहने वाला व्यक्ति को वो परमेश्वर का करीब हमेशा रहने वाला व्यक्ति है, उसको परमेश्वर भयानक आग से भरेगा। ये एलिया, एलीशा तो मैं बोलना चाहता हूं हमारा नजर में कम हो सकता है। क्यों? उनके लिए यीशु नहीं मरा, हमारे लिए यीशु मसीह ने अपना जान देकर अपना लहू से खरीदा। एलिया पैलोटा नहीं था, पर यीशु मसीह का कालवरी क्रूस का बाद हम सारा विश्वासी परमेश्वर का पैलोटा संतान बन गया। क्या बन गया? पैलोटा संतान। और उस पैलोटा संतान को प्रभु बोलता है, मेरा जो बेटा है ना यीशु, उसके अंदर जो अभिषेक था ना, तुम लोग मेरा पैलोटा संतान है, दुगना अभिषेक मैं तुम्हारे अंदर भी उंडेलूंगा। अभी आप सोचो, ये 6 गुण आप में कम हुआ है क्या? आप में बढ़ रहा है क्या? अगर ये गुण आप में बढ़ा, आने वाला दिनों में परमेश्वर इस कलीसिया का अंतर कुछ विश्वासियों का द्वारा प्रभु अद्भुत रीति से काम करना शुरू करेगा। भविष्यवाणी करने वाला दासी लोग इस कलीसिया में प्रभु खड़ा करना शुरू करेगा। तो अभी कुछ लोग को जोश आएगा, हम कुछ भी, अभी देख मेरे को प्रभु ने बोला है अभी मैं भविष्यवाणी करूंगी, ऐसा लोगों को बिठाने के लिए हम प्रभु का दास लोग हैं। पर कुछ दासियों को, दासी ने इस कलीसिया का एक दासी को परमेश्वर का बड़ा दास सिर में हाथ रखकर इस मिनिस्ट्री का भविष्यवक्ति बना, अभिषेक करके उसको अलग करने जा रहा है। यह मैं एक भविष्यवाणी का रूप में मैं बोल रहा हूं, आप लिख कर रखना। आने वाला दिनों में परमेश्वर की आत्मा इस भवन के अंदर करने जा रहा है। एक भविष्यवक्ति दासी, उसको परमेश्वर इस कलीसिया में एक भविष्यवक्ति दासी के रूप में परमेश्वर की आत्मा अभिषेक करके अलग करने जा रहा है। आइए हम अपने आप को उस महान प्रभु का